क्या ऐसा मुमकिन है पिछले पौने 2 घंटे से अगर उन्होंने हमारे JF-17 थंडर 3 हमारे लड़ाका तैयारे गिराए हो और अभी तक उसका कोई सबूत सामने ना पाया और एयरक्राफ्ट का गिराया जाना? देखिए, पायलट का जिंदा पकड़े जाना तो इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ उनकी टैक्टिक्स और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा कि वो कर क्या रहा था, कैसे आ रहा था, उनकी थिंकिंग क्या है इस समय, उनका मोराल कैसा है पाकिस्तानी पायलट्स का। दूसरी चीज है, जैसे बालाकोट ऑपरेशन हुआ था, विंग कमांडर अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं हमारे सबके दिलों में बहुत बड़ी चोट लगी थी। अब सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा होगा, उनकी एयरफोर्स का क्या हो रहा होगा, और वो एयरफोर्स जो बहुत ट्रोल करती है, खासकर मुझे बहुत ट्रोल करती है, उस एयरफोर्स का क्या हो रहा होगा। और अपडेट एक बार जरा मनीष भट्टाचार्य से ले लें। बताएं मनीष आप। सर देखिए, लाठी में फिलहाल इस पायलट को पकड़ा गया है और ये नाचना और लाठी के बीच में है। गांव के लोगों को सूचना है, पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना है और जितने भी फोर्सेज हैं फिलहाल मौके पर वहां पर मौजूद हैं। बहुत ही गोपनीय रखा गया है। JF-17 शॉट डाउन किया है, ये कंफर्म खबर है, अधिकारियों ने कंफर्म किया है। सबसे पहले ये शाम को जब शॉट डाउन किया, मैं इसको कैटेगरीज ये करता हूँ, मैं समझ रहा था कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इतना ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, तीसरे या चौथे नंबर पर वो मिलिट्री का खर्चा करते हैं दुनिया में, तो एक एलिमेंट ऑफ ग्रेस फोर्स में होना चाहिए। ग्रेस फोर्स का मैं इसको कहता हूँ कि कुछ असूल के तहत लड़ना चाहिए और फिर निहत्ते शहरियों, सिविलियंस, आम शहरियों को नहीं मारना चाहिए। जो लोग हम जैसे मेरे जैसे कई मेरे जो कुलीग प्यार बैठे हैं, उनको फिजाओं में टकरें, ज़मीन पर टकराएं, उनके साथ समुद्रों में जाकर मुकाबला करें, तो फिर बात बनेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो रात की इतनी ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई भाई, इंडिया ने जो जवाब दिया पाकिस्तान में, जो आतिशबाजी हुई वो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा कि ये क्या हो गया। पाकिस्तान ने कोशिश की ड्रोन हमले करने की, अपना फाइटर जेट भेजने की, वो तिलमिला रहा था जब से इंडिया ने मिसाइल हमला किया था, 9 ठिकानों पर टारगेट किया था। फिर बाद में लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में हमले किए थे, तो पाकिस्तान तिलमिला गया था। मुनीर की कुर्सी बचाने के लाले पड़ गए थे और शहबाज शरीफ की कुर्सी, उनको मुंह छुपाने नहीं बन रहा था। तो इसकी वजह से उन्होंने एक हरकत की रात को, तो इतनी आतिशबाजी हुई कि इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बावल नगर, सियालकोट, सब जगह ब्लैकआउट हो गया भाई रात को, रात के अंधेरे में। और जितने भी उन्होंने मिसाइल दागे, ड्रोन दागे, सब पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस थे S-400, उन्होंने नाकाम कर दिया भाई। एक भी मिसाइल पाकिस्तान से आई हुई, एक भी मिसाइल नहीं इंडिया में नहीं गिरने दी। तो पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठी। रिलेशंस को देख लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी ताकतों ने भारत के बुज़दिलाना इक़दाम की मजम्मत की है। क्या आलमी मंजरनामा पाकिस्तान के हक में तब्दील हो रहा नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, आलमी मंजरनामा पाकिस्तान के हक में तब्दील हो चुका है। आपने सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं है, अमेरिका के अलावा उन्होंने तो पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के बयानिए को और पाकिस्तान के स्टैंड्स को आउटराइटली प्रमोट किया है। उसके अलावा रशिया की तरफ से भी जो आप डिप्लोमेसी पाकिस्तान और रशिया की देख रहे हो, उसमें रशिया भी आपको पाकिस्तान के नैरेटिव को स्ट्रेंथन और सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा डेप्थ है रशियन पॉलिसी सर्कल्स में पाकिस्तान के स्टैंड्स के लिए। एंड देन देयर इज चाइना। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी अबाउट पाकिस्तान, द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जिस तरह अनकंडीशनली पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट्स बट द पीपल। और टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पूरी दुनिया इस वक्त सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के पीछे इकट्ठी होके पाकिस्तान के स्टैंड्स को, पाकिस्तान के नैरेटिव को और पाकिस्तान की वैल्यूज को सपोर्ट tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. तो पाकिस्तान के जो रात को जो हैवी शेलिंग हुई, गोले दाग रहे हैं सिविलियन के ऊपर, और जम्मू कश्मीर, पूंछ, कठुआ, इस जगहों पर हैवी शेलिंग कर रहा है और गोला बारूद आर्टिलरी से दाग रहा है। वो आर्टिलरी चाइनीज माल, तो भाई घरों के ऊपर गिर रहा है जम्मू कश्मीर में, तो थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जो उन्होंने मिसाइल 100 मिसाइल मारी और 50 से ज़्यादा ड्रोन गिराए उसके, और उनमें उनके जो राफेल कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, हमने राफेल मारे, हमने राफेल चलाया है ही नहीं, ना हमने एयरपोर्ट के कोई फाइटर जेट उड़ाया। तो हमने मिसाइल दागे, ड्रोन दागे, तो वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। एक आधा ड्रोन गिरा होगा तो बोल रहे हैं कि ये राफेल है, उनके राफेल उनके भारत में ही मार दिए, तो ये प्रोपागेंडा चला रही है। तो भाई पाकिस्तान के F-16 3
और G17 थंडर 3 चाइनीज़ माल, इनको मार गिराया और सबूतों के साथ मार गिराया और उनके पायलटों को पकड़ा गया है, वो भी सबूतों के साथ। तो ये पाकिस्तान को, मीडिया को बोलना चाहिए, सबूत दिखाना चाहिए। सिर्फ हवाबाजी करते हैं, हमने 5 राफेल मार दिए और ऐसा। अरे भाई, तुम्हारे पायलट पकड़े गए, F-16 और J-17 जो तुम इतरा रहे थे, उनको मार गिराया। जैसे उठे पाकिस्तान से, बाकी तो पाकिस्तान में गिरे, बाकी 3 भारत में गिरे। उनके फुटेज भी मिलेंगे तुम लोगों को, रुको ज़रा, सब्र करो। पायलट तो रात में ही पकड़ा गया, वो भी दिखाएंगे। तो भाई, शहबाज शरीफ के घर पर भी मिसाइल गिरे, ड्रोन गिरा है भारत का, मुनीर के घर पर भी गिरा है, तो ये भी खबर आ रही है। तो इतनी आतिशबाजी हुई रात को, तो आप वो दिखा नहीं रही है, आएंगे धीरे धीरे फुटेज। इतने शर्मा गए वो लोग। तो रात का जो मंजर है ना, वो सुबह सोशल मीडिया पर गायब है। लाहौर पर, रावलपिंडी पर, इस्लामाबाद पर, सब जगह 25 शहरों पर भारत ने ज़बरदस्त मिसाइल दागे, ड्रोन दागे, और उन्होंने एक भी मिसाइल और ड्रोन भारत का ना पकड़ सके। उनका एयर डिफेंस ने पकड़ने नहीं दिया, तो भाई उनके एयर डिफेंस भी मार दिए। इस्लामाबाद, पंजाब, सब जगह के 5-6 एयर डिफेंस मार दिए। तो उधर बलूचिस्तान भी उनको ठोक रहा है। बलूचिस्तान ने आधा बड़ा वाला एरिया है, वो कब्जा लिया है बलूचिस्तान का। और खबर ये भी आ रही है, उनकी चौकी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और 12 से 13 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। तो वो भी खबर आ रही है। तो दोनों तरफ से गिर गया है पाकिस्तान। अब दुनिया भर से गुहार लगा रहा है, अमेरिका से, सब जगह। तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोल दिया कि भाई तुम जिम्मेदार हो आतंकवाद के, तो हम कुछ नहीं कर सकते। JD वैंस ने भी बोल दिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है आतंकवाद के लिए, तो हम बीच में नहीं आ सकते। फिर वो पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है हमारे साथ सब सारी दुनिया है, और अमेरिका है, रूस है, चीन है, तुर्की है, सारी दुनिया हमारे तरफ आ गई है। इतने प्रोपोगेंडा चला रही है पाकिस्तानी मीडिया। तो भाई चलाओ, मुँह से जंग लड़ो, बस यही काम करते हो तुम लोग। तो देखते हैं आगे क्या होगा और पाकिस्तान का और क्या होगा। तो भाई ऐसी वीडियो देखने मिलेगी, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।